हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके साथ एक और डिटेल वीडियो शेयर करेंगे बजीज़ की बॉन्डिंग और उनके बिहेवियर के बारे में। अगर आपके पास एक नया पेयर है जो एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो टेंशन बिल्कुल भी मत लें। सब पेयर्स का अपना एक यूनिक बॉन्डिंग प्रोसेस होता है। मेरे पास एक पेयर है जिसमें फ़ीमेल सिर्फ 5 मंथ्स की है जो कि बहुत एक्टिव है, लेकिन मेल 1.5 साल का है और वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और ये पेयर मैंने अभी ही पेयरिंग पे रखा है, जस्ट अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बजीज़ की बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है और सिंगल या पेयर्ड बजीज़ का बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करना ज़रूरी है। नंबर 1, पेयर की इंटरेक्शन का एनालिसिस। मेरे पेयर में फ़ीमेल बहुत एक्साइटेड है और वो अपने मेल के काफ़ी क्लोज जा रही है, चहचहा रही है और इंटरेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। और ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है क्योंकि बजीज़ फ्लॉक बर्ड्स हैं और उनको कंपेनियनशिप लाजमी चाहिए होती है। लेकिन मेल उसका अपोजिट लग रहा है, उसकी रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो है। ऐसे केसेस में कभी कभी मेल्स को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, स्पेशली अगर वो पहले किसी और फीमेल के साथ बॉन्डेड था या उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी शाय है। अगर कोई मेल एकदम इग्नोर कर रहा है तो हो सकता है वो स्ट्रेस में हो, अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहा हो। लेकिन इस केस में मेरे मेल का ऑलरेडी एक फ़ीमेल के साथ पेयर था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने उसका पेयर ख़त्म करके एक नया पेयर यहाँ पर लगाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं बजी की बॉडी लैंग्वेज से उसके बिहेवियर की पहचान कैसे करें। बजीज़ की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ रिवील करती है। अगर आप बजीज़ की बॉन्डिंग को समझना चाहते हैं तो उनके फेदर मूवमेंट्स, बिग जेस्चर्स और वोकलाइजेशन को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें। और ये ख़ास तौर पे मेल के अंदर आराम से देखा जा सकता है। जब कोई भी मेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या फिर फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो वो चिर्पिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि चहचहाना स्टार्ट करके फ़ीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक दूसरे की फेदर्स क्लीन करना। अगर बजीज़ एक दूसरे की फेदर्स को बीक से टच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग बिहेवियर होता है जो बॉन्डेड पेयर्स अक्सर करते हैं। अब बात करते हैं चिर्पिंग और वोकलाइजेशन की या फिर वोकल कम्युनिकेशन की। फास्ट चिर्पिंग, ये एक साइन होता है एक्साइटमेंट का। अगर फीमेल चिर्पिंग कर रही है और मेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो इसका मतलब होता है कि मेल अपनी न्यू फीमेल को और इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा है, या तो वो अपनी कॉलोनी या फिर केज चेंज की वजह से और इन्वायरमेंट की वजह से स्ट्रेस में है। लेकिन ये मेल अपने पार्टनर के चेंज होने की वजह से और शिफ्ट होने की वजह से स्ट्रेस में है। और एक होती है सॉफ्ट मर्मरिंग, और ये एक पॉजिटिव बॉन्डिंग इंडिकेटर होता है। अगर दोनों हल्का हल्का आवाज़ निकाल रहे हैं तो ये दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं। जब भी बजीज़ की न्यू पेयरिंग की जाती है तो अक्सर वो गुस्से में भी आपस में आवाज़ निकालते हैं और एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। अगर फ़ीमेल बहुत एग्रेसिव हो रही है या फिर मेल को इग्नोर कर रही है तो इसका मतलब है कि ये एक वार्निंग साइन है, तो बॉन्डिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। अब बात करते हैं बीक को टच करने की, जो कि एक प्लेफुल जेस्चर है। बजीज़ एक दूसरे की तरफ झुकते हैं, बीक से हल्का टच करते हैं या एक दूसरे की तरफ हेड मूवमेंट्स करते हैं। ये बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं। अगर मेल थोड़ा स्लो है तो उसको टाइम और जेंटल इंटरेक्शन चाहिए होगा। बजीज़ एक दूसरे के साथ इमोशनली और मेंटली काफ़ी हेल्दी रहते हैं और कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक बजी है तो वो बोर्ड हो सकता है, डिप्रेशन डेवलप कर सकता है। पेयर्ड बजीज़ एक दूसरे के साथ प्लेफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं और कंपेनियनशिप एंजॉय करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपने कोई न्यू पेयरिंग की है और आपका मेल या फिर फीमेल इर्रिस्पॉन्सिव हैं तो क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि आप अपने बजीज़ की डाइट को इम्प्रूव करें। हाई प्रोटीन फूड जैसे बॉइल्ड एग्स और मिलेट मेल के एक्टिविटी लेवल को काफ़ी इम्प्रूव करता है, आप वो दे के ट्राई करें। दूसरी चीज़ है कि जहाँ आपने बजी की कॉलोनी को सेटअप किया हुआ है या फिर आपने अपने बजीज़ के केज को रखा हुआ है, वो जगह डायरेक्टली सनलाइट के नीचे ना हो और ऐसा ना हो कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा नॉइसी हो, डिस्टर्बिंग हो और स्ट्रेसफुल हो आपके बजीज़ के लिए।
दोस्तों, बॉन्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। हर पेयर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है और उनका रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट हो सकता है। अगर आप अपने बजीज़ को रेगुलरली ऑब्ज़र्व करेंगे, उनकी केयर करेंगे, अच्छी डाइट देंगे और फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो आराम से ब्रीड कर सकेंगे। अगर आपके बजीज़ के बिहेवियर के बारे में कोई भी ख़ास ऑब्ज़र्वेशन है, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।